आवाज क्लियर आ रही है आवाज। चले, ठीक हो गया। तो आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो। दोनों चीजें ही आपके साथ आज क्लियर करता हूँ मैं आपको कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर फ्लो जो बेसिकली होता है ना, एक पूरा मार्केट का कंसेप्ट होता है। ठीक है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे ना, मैं आपको डायग्राम के शुरू में समझाता हूँ, देन फिर आपको ये दूसरी तरीके से समझाऊंगा। आपने ना एक चीज नोट करनी है। जैसे देखो, मार्केट किसी भी लो पॉइंट से स्टार्ट होती है, हमेशा ऐसे ही होता है ना, लो स्टार्ट होके एक हाई लगाती है। ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ओए होए, केदी बुढ़ी। काइंडली माइक ना म्यूट करके आया करे, ताकि आपकी जो पीछे शोर आ रहा है जिससे बाकी लोग जो डिस्टर्ब नहीं होते फिर। खैर, मैं यहाँ पे बता रहा था कि कोई भी पॉइंट होता है ना, जब भी मार्केट ओपन होती है तो वो हमेशा लोइस पॉइंट से स्टार्ट होती है। ऐसे ही है, किसी लो से स्टार्ट हुआ, उसने वो एक हाई लगाया, ठीक है, अब हाई लगाता है, देन ये लो लगाता है, ठीक है, देन देन ये हाई लगा देता है, ठीक है। देन यहाँ पे मार्केट फिर एक लो लगाती है, ठीक है, और देन यहाँ पे मार्केट फिर एक हाई लगा देती है। फिर यहाँ पे मार्केट एक लो लगाती है, देन यहाँ पे मार्केट फिर एक हाई लगा देती है। मार्केट यानी कि ऐसे ही इस बिहेवियर पे ही मार्केट मूव देती है। अब यहाँ पे ना एक चीज नोट करनी है कि अब जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है, जैसे देखो यहाँ पे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, इसका मतलब कि बीओएस किया इसने है। बीओएस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बीओ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बॉस हुआ है, ठीक है। और जब बॉस हुआ है मार्केट ने, तो ये वाली सेल की मूव थी ना, जो सेल की जो मूव होगी आफ्टर बाय, यानी कि सेल की मूव जो होगी, ये वाली, ये कौन सी मूव होगी, ये सेल ऑर्डर फ्लो होगा। एक बाय जोन के लिए हम इसको हम ऑर्डर फ्लो ले सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे कि मार्केट ने कि ये हाई लगाया, अब ये लास्ट सेलिंग जो मूव थी, ये हमारे लिए एक ऑर्डर फ्लो था। कि लास्ट सेलिंग मूव जो है वो बाय का ऑर्डर फ्लो बनता है, ठीक है। अब ये चीज है कि मार्केट में देखो, ये सेल की मूव आई, मार्केट बुलिश साइड जा रही थी। अब इस जो सेलिंग मूव को मार्केट एक मिटिगेट नहीं कर रही। मिटिगेट का मतलब कि ऐसे इसको टच नहीं कर रही, और बिना टच किए ही मार्केट इधर ऊपर जा रही है, ठीक है, बिना टच किए ही। और उसके बाद देखो मार्केट ने फिर एक लो लगाया, लो लगाने के बाद अगेन से उसने देखो ये क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। अगेन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया कि ये हमारे पास बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे अगेन देखोगे लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, जितनी भी सेलिंग मूव होगी, ठीक है, ये सारी की सारी जो सेलिंग मूव होगी ये ऑर्डर फ्लो कहलाता है। और अब यहाँ पे देखो मार्केट आती है, थोड़ा सा इस पे टैप करती है, टैप करते ही मार्केट अगेन बाय साइड ब्रेक कर देती है। अब इस पे देखो उसने टैप नहीं किया, इधर आई टैप किया, यानी कि मार्केट ने रीटेस्ट किया। आप इसको ये भी कह सकते हैं, मार्केट ने इसको फिल किया, रीटेस्ट किया, मिटिगेशन दी या मिटिगेट किया, वो सारा कुछ इस करके देन मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, बीओएस। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, कंटिन्यूशन हुई ट्रेंड की। अब अगेन से मार्केट आती है, ठीक है, इसी अब लास्ट सेलिंग मूव हमारे पास क्या है, ऑर्डर फ्लो है, ऐसे ही है। अब ये लास्ट सेलिंग मूव हमारे पास है एक पूरा ऑर्डर फ्लो। अब अगेन आती है मार्केट इसी प्राइस पे, अगेन बाय साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, ठीक है, हाई को ब्रेक करती है, उसको मिटिगेट कर देती है। अब यहाँ पे एक चीज हुई है कि मार्केट जब भी लास्ट सेलिंग मूव पे आती थी, ठीक है, बुलिश साइड ब्रेक कर रही थी,
यानी कि ऑर्डर फ्लो जो हमारे पास था वो कौन सा था, वो बुलिश साइड पे ही था ऑर्डर फ्लो हमारा, ठीक है, बाय साइड ही था। अब मार्केट यहाँ पे क्या करती है, अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ पे क्या करती है, ऐसे ही आती है, और ये जो हमारा सेल वाला ऑर्डर फ्लो था, यानी कि बाय वाला ऑर्डर फ्लो था, इस वाले को नीचे को ब्रेक कर देती है ऐसे। अब यहाँ पे देखो, उसको चाहिए था कि इस ऑर्डर फ्लो को, कि ये मार्केट ब्रेक मत करे, क्योंकि अब लास्ट सेलिंग मूव जो हमारे पास थी वो ये थी, क्योंकि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये हमारे पास लास्ट सेलिंग मूव आई। अब मार्केट ने क्या किया कि इसको चाहिए था कि इस लो को ब्रेक मत करे, क्योंकि इस लो को मैं ना मार्क कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा आपको। ये लो था, ये हाई था। अब मार्केट को चाहिए था कि इस लो को ब्रेक मत करे, ठीक है, ये जो बाय वाला ऑर्डर फ्लो है इस इधर, यानी ऐसे टैब करके मार्केट इधर से देन ऊपर निकल जाती। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये लास्ट सेलिंग जो मूव थी बिफोर द बाय, इसने इसको कर दिया नीचे डाउनसाइड ब्रेक। जब उसने इस इधर ब्रेक किया डाउनसाइड, तो देन यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। एक तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, हमें यहाँ पे क्लियर कट नजर आ गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर ही जो है वो चेंज हो चुका है, चोच बन गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। और यहाँ पे देखो, अब लास्ट बाइंग मूव जो होगी, जो लास्ट बाइंग मूव होगी, अब वो सेल के लिए ऑर्डर फ्लो बन जाएगा। यानी कि अब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके जो यहां तक है ये लास्ट सेलिंग मूव है। अब ये हमारे पास सेल के लिए ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। मैं इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब ब्लैक कलर में जो मैंने मार्क किए हैं ना, ये सारे का सारा क्या है, एक सेल साइड ऑर्डर फ्लो है। फिर इसको हम, यानी कि इसमें एक माइनर भी ऐसे छोटी छोटी मूव्स होंगी, वो माइनर्स ऑर्डर फ्लो बन रहे होंगे। जो जो आपको पता ही है कि बेसिकली यहाँ पे देखना ना, जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड में बताया था कि मार्केट देखो लो लगाती है, फिर एक हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, फिर एक हाई लगाती है, फिर लो लगाती है। यानी कि इसके अंदर जो बाय वाली मूव होगी वो सेल के लिए ऑर्डर फ्लो कहलाएगा, जो बाय वाली मूव होगी वो सेल के लिए ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। ऐसे इधर जो सेल वाली मूव होगी वो सेल और बाय के लिए ऑर्डर फ्लो कहलाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब मार्केट इधर से आई थी ना, यानी कि जब मार्केट ऐसे ऊपर गई, देन उसने लो लगाया, ठीक है, लो लगाने के बाद ऊपर गई, और उसके बाद इसको इसने ऑर्डर फ्लो का टच नहीं किया था, ऐसे ही मार्केट बिना टच किए ऐसे ऊपर नहीं चली जाती है। और जब आती है दूसरा, फिर इसी ऑर्डर फ्लो को उसने देखो टच किया, टच करके देन ऊपर गई। ऊपर करने के बाद फिर मार्केट ऐसे नीचे आती है, इसको देखो इसने क्या किया, टच किया, फिल करने के बाद ऊपर गई। फिर उसके बाद मार्केट आई नीचे, इसी ऑर्डर फ्लो को फिल किया लेकिन नीचे को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक इंडिकेशन हमें मिल चुकी है कि मार्केट का रिवर्सल कहाँ तक हो सकता है। यानी कि एक ट्रेंड का हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट इस प्राइस पे आके, क्योंकि ये हमारा बाय बाय के लिए ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, जो कि मार्केट ने इसको फिल नहीं किया हुआ। अभी देखो ना, इसको टच करके अगेन बाय साइड नहीं गई हुई। अब यहाँ पे हमें एक आइडिया हो रहा है कि मार्केट में ये जो पड़ी हुई है ना, ये सारी एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। जो लिक्विडिटी आगे कंसेप्ट में बताऊंगा मैं आपको, कि यानी कि ये हमारे सारे लो जो पड़े हुए हैं हमारे पास, ये एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है जो मिटिगेट नहीं है। यानी कि जिसको मार्केट यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, मार्केट ने यहाँ पे अब इन ऑर्डर्स को फिल करने आना है। फिर वो बड़ी शार्प तरीके के साथ मार्केट इधर आएगी, अपने ऑर्डर्स फिल करेगी। फिल करने के बाद यहाँ पे देखो हमें रिवर्सल साइन मिल रहा है। इस इधर ये ऑर्डर फ्लो की मदद से हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि ट्रेंड बेशक बुलिश था, लेकिन मार्केट ने अब इन ऑर्डर्स को फिल करने आना है, ठीक है। और मैं भी वो अभी आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, या मैं भी और ऊपर से बना के देन ना आ जाए, लेकिन एटलीस्ट जब इस प्राइस पे मार्केट आएगी तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा बाय साइड के लिए। अब यहाँ पे हम यानी कि आती है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ट्रेंड अगेन अपने से कंटिन्यू भी कर सकती है, ठीक है, और इस ट्रेंड को ब्रेक भी कर सकती है, ठीक है। ये एक बेसिकली ऑर्डर फ्लो होता है। अब ये यहाँ पे देखो बाय साइड जा रही है, तो जो सेल वाली मूव होगी ये सेल मूव है,
ये सेल के लिए ऑर्डर फ्लो है, यानी कि बाय के लिए ऑर्डर फ्लो होगा। यानी कि यहाँ पे देखो ये लास्ट सेलिंग मूव। अब मार्केट में देखो जब इस लास्ट सेलिंग मूव में आती है मार्केट देन बाय साइड जाती है। तो ऐसे ही मार्केट का एक एलोग्रिथम है। इसी एलोग्रिथम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है मूव देती है। ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट सीधा ही ऊपर की ऊपर जाती रहे, नीचे के नीचे आती रहे। ऐसा नहीं होगा कभी भी मार्केट में। ठीक है। जैसे कि जैसे कि हम यहाँ पे अब आपके सामने मैं एक और एग्जाम्पल रखता हूँ। और जो ऑर्डर फ्लो होगा ना वो कभी भी सिंगल कैंडल, यहाँ पे देखो ना ये एक कैंडल है ना कि सेल की। जैसे कि देखो ये भी छोटी सी मूव आई है डाउन साइड, तो ये सिंगल कैंडल है, तो ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो नहीं कहलाता। कोई भी सिंगल कैंडल हमारे पास ऑर्डर फ्लो नहीं कहलाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ऑर्डर फ्लो मार्क करने की कोशिश करता हूँ। हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 1 मिनट, क्योंकि लाइव मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइव चीज़ें दिखाऊं, ताकि जो लाइव चीज़ें होंगी उसमें आप अच्छे से चीज़ों को सीखोगे। अच्छा यहाँ पे देखो। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे देखो कि मार्केट जब ऐसे बाय साइड जा रही थी, उसके बाद मार्केट में आया है डाउन इस प्राइस पे। ठीक है। यहाँ यानी कि एक ये एक मेजर हाई ये था। ठीक है ऑलमोस्ट, उसके बाद ये हाई लगा। फिर उसके बाद मार्केट में एक ये वाला लो लगा। ठीक है। अब जब लो नीचे ब्रेक हुआ, अब मुझे यहाँ पे बताओ, हमें क्लियर कट एक ऑर्डर फ्लो नजर आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे ना, ये थोड़ा सा जूम हो जाए। ये मैं असल में ना इसको करता नहीं हूँ ऑन लैपटॉप को ज्यादा। तो जब मैं इधर पे वो करने लग जाता हूँ ना यूज इसको, तो कभी कभी फिर ये रुक जाता है। ये चलने की कोशिश ही नहीं करता फिर। अभी रुक गया। जब हम सलसल डिवाइस को यूज करें ना तो फिर ये सही चलती है। तो मैं इसको ना ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता, बस क्लास के टाइम इसको ओपन करता हूँ। तो क्लास के टाइम ही इसको बस क्लास दे के फिर बंद। उसके बाद इसको देखना ही नहीं है। तो इस वजह से ना ये मसला करता है कभी कभी। थोड़ा टाइम चला ना तो फिर इसने ठीक हो जाना। चलो खैर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ है। एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। पीछे इस ट्रेंड देख रही, ये हाई है ये लो है, ये हाई है, क्योंकि इस लो लगाने के बाद टॉप पे हाई ये लगा। उसके बाद इसको जब लो ब्रेक किया तो ये हमारे पास एक लो था। उसके बाद एक बाय साइड एक अच्छी मूव उसने दी। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक वैलिड हाई पड़ा हुआ है, जो कि मैंने आपको बड़ी क्लियर से चीजें समझाई हुई है ये। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है। ये हमारे पास BOS हुआ है या ट्रेंड चेंज हुआ है, जो भी कह सकते हैं। या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लें आप, या ट्रेंड ही चेंज कर देना, तो डाउन साइड को ब्रेक हुआ है। अब चीजें कभी भी क्लियर नहीं बनती होती, उसको ना फाइंड करना पड़ता है। ठीक है। क्लियर नहीं बनती, उन चीजों को करना पड़ता है फाइंड। अभी यहाँ पे देखो, अब मार्केट में जब इसने इसको ब्रेक किया, सबसे पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूव थी वो एक हमारे पास ऑर्डर फ्लो था सेल के लिए। ऐसे ही है। ये तो एक मेजर हमारे पास मूव मिल गई। लेकिन मेजर के बाद आप यहाँ पे देखो, मार्केट ने ये हाई लगाया था ये लो लगाया था। सिंगल कैंडल होती तो हम इसको ऑर्डर फ्लो नहीं मानते, सिंगल कैंडल नहीं होती तो। ये एक कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल भी है। मार्केट ने
मतलब कि बाय साइड यहाँ पे अच्छी खासी मूव थी। तो इसका मतलब है कि लास्ट जो बाइंग मूव है, जब सेल आती है मार्केट, तो लास्ट बाइंग मूव जो भी हो, माइनर हो, छोटी हो, बड़ी हो, वो क्या होता है, हमारे पास सेल के लिए ऑर्डर फ्लो कहलाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सेल के लिए ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, सेल के लिए ऑर्डर फ्लो था। अब यहाँ पे देखो, ये तो एक मेजर मूव थी। अब हमें भी पता है कि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस इतना बड़ा बन जाएगा, तो हम तो ट्रेड में प्रॉपर तरीके के साथ मैनेज ही नहीं कर पाएंगे ट्रेड को, ऐसे ही है ना। अगर हम क्या करें, अपना इसको, अब देखो ना, इसको हमने रिफाइन किया, देखो ना, एक मेजर ये मिल गया, उसके अंदर भी हमें देखो एक ऑर्डर फ्लो मिल गया। तो ये हमने इसको किया रिफाइन। जब रिफाइन किया तो हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो था हमारे पास। जब मार्केट स्टेप पे आई, यहाँ से डाउन साइड रिजेक्शन दी, अब यहाँ पे ट्रेड पकड़ो, टारगेट जो है अपना इस लो को रख लो। अगर इस लो को रखते हो तो 1 2 3 4 5 6 6 मिनट के अंदर जो मार्केट है क्या कर देती है, आपका टारगेट कर देती है। यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगेन से देखो, आप ट्रेड ले सकते हो। अब हर जगह पे प्रोबेबिलिटी कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। अब यहाँ पे अगेन से आपकी प्रोबेबिलिटी बन रही थी। अब देखो, लास्ट बाइंग मूव कौन सी है बिफोर द सेल, ये वाली है ना। क्योंकि जब इसने ब्रेक किया था इसी लो को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यही हमारे पास एक लास्ट सेलिंग मूव थी, यानी कि लास्ट बाइंग मूव थी सेल के लिए, क्योंकि हम ट्रेड को फाइंड कर रहे हैं। अब ये हमारा ऑर्डर फ्लो था। अब इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो है, तो ये जो मिड वाली मैंने ना एक लाइन मार्क की हुई है, ऐसे ही है ना, ये मिड वाली, अगर इसको आप सेटिंग में जाओगे, ठीक है, इधर तो यहाँ पे स्टाइल में जाके, तो यहाँ पे देखो ये लिखा है मिड लाइन, इस पे क्लिक करोगे ना तो मिड लाइन क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसका कलर कोई भी कर सकते हो, जैसे मैं फुल ब्लैक कर देता हूँ इसमें कलर। तो ऐसे आप इसमें ये कलर कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। अब ये मैंने लाइन मार कर, जब आपके पास इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो बन जाए ना, आपने क्या करना है, इसका 50% पे मार्केट आने का वेट करना है। अभी देखो, ये छोटी मूव, छोटी मूव, छोटी मूव, जब 50% के पास ऑलमोस्ट मार्केट आई है, उसके बाद देखो उसका कितना बड़ा रिस्पॉन्स डाउन साइड आया, कितना बड़ा रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब आपके पास क्लियर कट क्या मिल गया, आपके पास ये आपको पास हाई मिल गया था, ये आपके पास लोइस पॉइंट था। जब मार्केट इस प्राइस पे आई, देन यहाँ पे आपने क्या किया, ये आपका लोइस पॉइंट इसने ब्रेक किया। ठीक है, जब इसने लोइस पॉइंट ब्रेक किया तो हमारे पास अब हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, वो ये था, ऐसे ही है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग बनी है, ऐसे ही है। सबसे पहले तो ये मार्केट डाउन साइड आई, देन यहाँ पे आप गई, कि ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो बना। चलो इधर से नहीं हम मार्क करते, जब मार्केट डाउन साइड आई, देन यहाँ पे बाय साइड गई, हमारे पास जो है ये ऑर्डर फ्लो आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा कैंडल्स पड़ी हुई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो था। उसके बाद देखो यहाँ पे, ये भी एक ऑर्डर फ्लो था हमारे पास। ठीक है, अब दो ऑर्डर फ्लो थे, दोनों मिटिगेट पड़े हुए थे, ऐसे ही है। यानी कहने का मतलब ये चीज है कि इसको फिल करके मार्केट गई हुई थी, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आती थी, इनको फिल करके नहीं जाती थी। अब यहाँ पे देखो ना, कि हमें कैसे आइडिया हुआ था कि मार्केट इधर तक आ सकती है, क्योंकि इधर इसने फिल नहीं किया हुआ था। क्योंकि हर बार जो सिनेरियो है ना, वो डिफरेंट मिलना है, और ये डिफरेंट क्यों मिलेगा, ये आपको एक्सपीरियंस बताएगा। जब आप बार बार मार्केट को वॉच करोगे ना, देन आपको ये एक्सपीरियंस आपका बताएगा कि यार ये वाला मेरा जो सेटअप है हाई प्रोबेबिलिटी वाला है, मैं यहाँ पे सेटअप पे काम कर सकता हूँ। और मेन भी कोई जो सेटअप होते हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी वाले नहीं होते, वहाँ पे जो मार्केट है हमें फेल कर देती है। ठीक है, और लेकिन कभी कभार क्लियर भी सेटअप नहीं होता, लेकिन अच्छा रिजल्ट भी दे जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास इतना क्लियर सेटअप भी नहीं था। ठीक है, यानी कि क्योंकि फिल किया हुआ था इसने, लेकिन उसके बावजूद इसने देखो अपने हाई को स्वीप नहीं किया, और देन यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, अपने लो को स्वीप किया। अब यहाँ पे और जो चीजें होंगी, कंफर्मेशन होंगी, और चीजें होंगी जो पड़ी होंगी, उसकी बिहेव पे मार्केट ने मूव दिया होगा। ठीक है, उसकी वजह से मार्केट का यहाँ पे
डाउन साइड रिस्पॉन्स आया होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट चीजें होती हैं जो आगे आगे कंफर्मेशन, क्योंकि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये कंफर्मेशन बता रहा हूँ कि मार्केट अगर ऐसी कंफर्मेशन बनाती है तो देन आप यहाँ पे सेल के लिए या बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया कि देन, अब आप चलो यहाँ पे आपको इंडिकेशन ही ना मिली। अब यहाँ पे आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे देखो कि यहाँ पे आपको लगता था कि मार्केट को डाउन साइड जाना है, लेकिन आपके पास कंफर्मेशन नहीं थी। यहाँ पे देखो ये हाई लगा, ऐसे ही है, ये लो लगा, यहाँ पे देखो ये हाई स्पेंड लगा। जब हाई लगने के बाद मार्केट ऐसे सीधा डाउन साइड आती है। अभी देखो इसने सीधा डाउन साइड आया। इस सेल वाली जो मूव है या बाय वाली जो ये जो मूव थी, इसको देखो इसने फिल नहीं किया था, नहीं ना किया था। अब आपको लगता है कि हमने यहाँ पे सेल करना है, ठीक है, तो आपके पास ये देखो ये क्लियर कट सेलिंग पॉइंट पड़ा हुआ है, आप यहाँ से सेल कर सकते हो। ठीक है, जब इस पॉइंट पे आता है, अगर ये देखो ये 50% के पास भी आता है तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये चीजें मैं वो बता रहा हूँ कि जो मुझे खुद प्रेडिक्ट नहीं किया हुआ, यानी कि ये मैंने ना एनालिसिस किए हुए हैं ना ही वो चीजें, रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई ये 100% कुछ भी नहीं होता इस मार्केट में। देखो अगर ये चीज वर्क भी करती है तो प्रॉपर माइंड के साथ करती है, ऐसी नहीं है कर देती। अभी यहाँ पे देखो, अब वही पॉइंट वही चीज जो मैंने आपको बताई कि मूव दिया उसने, तो उसके बाद यहाँ पे आगे ट्रेड करो। इसके ऊपर स्टॉप लॉस आपके पास हो तो ये आपका टारगेट हो। ट्रेंड भी आपका डाउन साइड है, यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिली हो आपको, ठीक है, ऑर्डर फ्लो की, तो आप यहाँ पे देखो अच्छा टारगेट अचीव करते हो। ठीक है। अब उसके बाद देखो मार्केट जब इधर लो से इधर हाई तक जाती है, तो ये हमारे पास हाई पॉइंट होता है। कितना क्लियर कट सेटअप से हमें बताओ यार। ये देखो ये हाई पॉइंट था, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से कैसे ड्रॉप होती है। क्योंकि आगे का तो ये देखो उसने क्या किया, ड्रॉप होने से पहले बाय साइड जो लिक्विडिटी है उसको उड़ाया है। ठीक है, क्योंकि इतनी मर्तबा इसने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा था। उसके बाद उसने क्या किया, इसको बाय साइड ब्रेक किया। बाय साइड ब्रेक करने के बाद फिर उसने देखो सेल साइड को ब्रेक किया, क्योंकि अभी करंट मार्केट चल रही है ऑलमोस्ट इन्हीं प्राइसेस पे। ठीक है, तो ये चीज होगी, यानी कि ऑर्डर फ्लो हो गया। अब ऑर्डर फ्लो को ही रिफाइन करके इसके अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यानी कि इसमें लास्ट जो कैंडल होती है ना, वो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। जैसे देखो डिमांड एंड सप्लाई जिसको हम कह सकते हैं। अभी देखो कि मार्केट ने यहाँ पे अगर डाउन साइड आई थी इस प्राइस से, तो इस प्राइस से मार्केट डाउन साइड क्यों आई थी, क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन थी, क्या लॉजिक था, मैं वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, फेयर वैल्यू गैप तो मैंने पढ़ाया ना आपको। फेयर वैल्यू गैप हो कैंडल का, और उसके जो ऊपर वाली कैंडल हो, जो टॉप पे कैंडल हो, जैसे देखो ये हमारा लोइस पॉइंट है, ऐसे ही है, ये हमारा लोइस पॉइंट है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखो पहली कैंडल का लो मार किया, ऐसे ही है, और थर्ड कैंडल का हाई मार किया, ये हमारे पास क्या बना, फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप के जो ऊपर है ये वाली, ठीक है, कैंडल, ये वाली हमारे पास स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे देखो, एक तो हमें मतलब कि रिफाइन करके ऑर्डर ब्लॉक मिलता है ना, ये वाली जो सेलिंग मूव थी ये ऑर्डर फ्लो कहलाता है। अब ऑर्डर फ्लो के अंदर एक सिंगल कैंडल जो होती है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, यानी कि जिसको हम रिफाइन करते हैं। अभी देखो हमने इसको रिफाइन करके हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक निकाला। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो कि ऐसे ही बाय के लिए हो, तो बाय के लिए भी यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है। ये देखो लास्ट कैंडल थी सेल के लिए, ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क किया, ठीक है, थर्ड कैंडल का लो मार्क किया, ये हमारे पास देखो फिर वैल्यू गैप आ गया। उसके बाद देखो ये वाली हमारे पास जो कैंडल है, रेड कैंडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऐसे ही है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक का रिजल्ट चेक करो, जब मार्केट ने बाय साइड भी गई, बाय साइड यहाँ पे गई, अगर ये था तो नीचे देखो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे वही चीज आ गई फिल करने वाली या अनफिल वाली। अगर आप इस चीज को छोड़े,
इधर से छोड़े, इग्नोर करे, मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन जब मार्केट इधर से नीचे आई, देखो इधर को फिल किया, देन ऊपर गई, यहाँ पे यानी मिटिगेट यानी कि ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, मार्केट देखो कितनी फास्ट तरीके से डाउन साइड आई, इस ऑर्डर ब्लॉक में टैब हुई, यहाँ से देखो कितना अच्छा बाय साइड उसने रिस्पॉन्स दिया। अब यहाँ से आप, जरूरी नहीं होता कि आप इस हाई को ही टारगेट करो। मार्केट ने यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस ये बन रहा है, यानी कि अगर 81 का स्टॉप लॉस बन रहा है, 78 का, 81 पे एंट्री कर रहे हो, 78 का यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस बन रहा है, और टारगेट कितना मिला है आपको, मतलब कि 98 का, यानी कि ऑलमोस्ट $17 का। तो $17 भी आप ना लो, आपका स्टॉप लॉस $3 का बन रहा है, बदले में आप $10 का जो प्रॉफिट है, यानी कि 88 तक टारगेट रखो अपना। ठीक है, यहाँ तक वो आपका टारगेट भी अचीव होता है। ठीक है, 88 तक या 89, क्योंकि 81 पे, हाँ 91 आपका टारगेट बनता है ऑलमोस्ट यहाँ तक। तो इतना बड़ा आप मूव को कैच कर सकते हो, और ये चीज़ है कि आपने इसमें प्रॉपर एनालिसिस के साथ काम करना है। ठीक है, तो ऐसे काम करोगे, जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, यकीन करो आगे की चीज़ें और भी सिखा रहा हूँ तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ें होंगी। अब समझ आई कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। अब यहाँ पे देखो, एक तो ऑर्डर ब्लॉक ये बना था ना, ये वर्क करके गया। अब देन यहाँ पे देखो, इसने हाई को ब्रेक ही नहीं किया, ना बॉडी के साथ ना विक के साथ। अब यहाँ पे देखो, जब ब्रेक ही नहीं किया इसने, तो ये हमारे पास भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो ये फेल हो गया। इसने फेल होना ही था। क्यों फेल होना था? क्योंकि मार्केट देखो, एक दो तीन चार 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 मरतबा की यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट इसको हिट करेगी। हिट करने के बाद देखो उसने अगेन बाय साइड ब्रेक किया, और अब ब्रेक करने के बाद देखो, यहाँ पे एक मजे की चीज, ये लो को ब्रेक करके आ रही थी, ऐसे ही है ना, ये लो को ऐसे ब्रेक करके आ रही थी, ये लो को इसने ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखो, ये क्या चीज है, मैंने जो आपको अभी अभी कैंडल्स के बारे में बताया, अब ये पूरा बाय का ऑर्डर फ्लो है। अब यहाँ पे देखो, ये पहली कैंडल का लो मार किया, ठीक है, थर्ड कैंडल का हाई मार किया, ये थर्ड कैंडल बनती है, ये फेयर वैल्यू गैप आ गया। और फेयर वैल्यू गैप के जो ऊपर वाली जो कैंडल होती है, वो ग्रीन हो, ब्लू हो, पिंक हो, कौन जो भी कलर आप रखना चाहे रख ले, वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब इस मार्केट में देखो, जब ऑर्डर ब्लॉक में टैब होती है मार्केट, उसके बाद कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया। जरूरी नहीं है कि फिर आप इस लो तक की टारगेट करो। जब इधर आप ट्रेड कर रहे हो 97 पे, तो आपका स्टॉप लॉस बनता है, मतलब कि 5400 का। फिर देखो $3 का स्टॉप लॉस बना, और मार्केट कहाँ तक आई है, 84 तक आई है। $3 का बन रहा था, टारगेट आपका $6 का या $9 का होना चाहिए, कि 97 यानी कि 88 पे आप निकल जाओ बस, ऑलमोस्ट यहाँ पे निकल जाओ, एग्जिट हो जाओ, क्योंकि ये 100 पिप्स की मूव, बहुत बड़ी मूव आप कैच कर रहे हो, तो आप यहाँ पे निकल जाओ। ठीक है, जरूरी नहीं इस तक आप इसको लो, लेकिन जब आप अपना अकाउंट ग्रो कर लोगे, फिर आप बड़ी बड़ी मूव्स कैच करना स्टार्ट कर दोगे। ये छोटा टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, और ये जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये हर टाइम फ्रेम पे यूज होती हैं। जरूरी नहीं है कि 1 मिनट के अंदर, ये 5 मिनट के अंदर भी ये चीज जरूर होगी। अभी देखो, अभी मार्केट ना जैसे लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट बाई साइड जा रही है, ऐसी है। यहाँ पे देखो बाई साइड जा रही है, लेकिन क्यों जा रही है पता है किसी को? मैं आपको दिखाता हूँ क्यों जा रही है अब। ये देखो क्या पड़ा हुआ था, कि लास्ट सेलिंग मूव थी, और मार्केट में फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। ठीक है, और मार्केट इसी गैप से मार्केट जो है अपसाइड जा रही है। और मैं यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर रहा था कि मार्केट जब इसको इधर पॉइंट पे आएगी ना, तो यहाँ से मार्केट बाय साइड जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि इसमें देखो, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास था एक बाइंग के लिए। इसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो देन यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी आपको, ये प्राइस। अब इस प्राइस पे देखो, मार्केट टैप होते ही कैसे बाय चढ़ गई है, थोड़ा सा ऊपर बनता है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो उसने टैब किया, टैब करने के बाद स्टॉप लॉस भी हंड किए, क्योंकि मार्केट फास्ट बहुत थी। हंड करने के बाद, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ। इसमें भी समझ नहीं आती तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ। वो तो सीधा मार्केट जब बाई है, सीधा ही उसने ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद देन यहाँ पे उसने कंफर्मेशन दिया मैं बाई साइड के लिए, तो देन यहाँ से बाई करो। ये आपका लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, टारगेट आपका अभी यहाँ पे वो चीज़ जो मैंने अभी आपके सामने रखी है,
ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप था यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये हमारे पास क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था। अब स्कैल्पिंग के लिए इतना सा टाइम फ्रेम यूज करके कर सकते हैं स्कैल्पिंग। अब यहाँ पे देखो ये आपने हाई इतना ऑर्डर ब्लॉक था, अब आपको पता था मार्केट इस प्राइस पे आएगी तो हम सेल कर सकते हैं। अब देखो एग्जैक्ट इस प्राइस पे आई, ये आपका ऊपर पे स्टॉप लॉस है, इधर निकलना भी है। फिर मार्केट ऐसा होता है, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही तो मार्केट फिर ऊपर वाले लेवल पे देगी, फिर सीधा ऊपर जाएगी। तो ऐसे होल्ड मत करना फिर। अगर यहाँ पे देखो सेल किया आपने, तो यहाँ तक कितना बड़ा मूव फिर मिला है 84 पे। कितना था ये, 13 था, यानी कि ऑलमोस्ट 13 और 84 16, ये 29 30 डॉलर की मूव है। और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बन रहा था, यानी कि 14, और ऊपर कितना बन रहा था 18। $4 का स्टॉप लॉस था और $30 की मूव है, और कितने मिनट लगे हैं, कुछ ही मिनट लगे हैं। और यहाँ पे फिर देख लो अगेन से कि ये हमारे पास क्या था, ये फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है। और ये सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है इसलिए। बड़ा टाइम फ्रेम यूज करें तो उसमें भी ये सेम चीज ही है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हमारे पास क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था। जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, फिर इसमें एक चीज ये भी है कि जब इसको नीचे ब्रेक करे तो फिर एग्जिट भी होना है, स्टॉप लॉस भी लेना है। तो यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से सीधा फिर अगेन बाय साइड निकली। तो अभी यहाँ पे देखो हमारे पास ये फिर बना हुआ है, ये वाला पॉइंट बाय के लिए, क्योंकि ये लास्ट सेलिंग मूव है फॉर द बाय। ये पॉइंट है। ठीक है, अगर मार्केट इस पॉइंट पे आती है, हम यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए थोड़े से पिप्स उठा सकते हैं। यानी कि इतना ये चीज है। अब यहाँ से आप देखो, आपको अगर मैं बाय कर लूँ, तो यहाँ पे आप बाय कर लोगे तो आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर यहाँ पे बाय करते हो तो आपके पास कोई लॉजिक तो है। हाँ, अगर इसको ब्रेक कर देते हैं तो फिर आपका एग्जिट पॉइंट भी है, ये नहीं है फिर इस लो को ब्रेक करते हो का वेट करना है। ये सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए मैंने थोड़ा सा आपको ना हिंट दी है कि आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो। ठीक है, बड़ा सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करके ऐसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो लाइव मार्केट के सामने सामने रिजल्ट मिल रहा है। ये चीज़ नहीं है कि भाई जिसका रिजल्ट ही ना मिल रहा हो या बाद में रिजल्ट मिलेगा, ये आपके सामने है भाई। जब ऑर्डर फ्लो कन्वर्ट हो रहा है, अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ से सेलिंग मूव थी, यहाँ से जब बाय शिफ्ट हुआ तो ये हमारे पास लास्ट सेलिंग मूव थी पूरी की पूरी। तो जब मार्केट सेलिंग मूव से यहाँ बाय साइड गई है, जब इस रिस्क को मिटिगेट किया उसके बाद देखो ये बाय साइड भी गई है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें, यहाँ पे देखो सेलिंग मूव थी, यहाँ पे हमने ये सारा ऑर्डर फ्लो था ना हमारे पास, क्योंकि जब इसने इस खाई को ब्रेक किया तो ये माइनर हमारे पास ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, ये माइनर सा ऑर्डर फ्लो था। और उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, और इसके अंदर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया ये वाला। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के साथ हमें ये अलाइन हुआ ना, फेयर वैल्यू गैप था, इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट अब इधर आई, इधर कोई इंडिकेशन दे दे बाय साइड हमें, यानी कि जैसे देखो बाय साइड की यहाँ पे कैंडल बनाई, यहाँ पे बाय करो, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट अपना ये हाई रख लो, या जितना आपने अपने एसएल के अकॉर्डिंग रखना है उतना रख के देखो आपके सामने मार्केट कितना बाय गई है। तो ये जो चीजें हैं ये आपके सामने ही है, मार्केट कैसे किस बिहेव पे मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, और किसी बंदे का क्वेश्चन वगैरह है? क्योंकि टाइम जो है हमारा कंप्लीट हो रहा है सेशन का, तो इंशाल्लाह फिर कल वाले सेशन में मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको चीज़ों को समझ आई होगी, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं ना शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और क्लास को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा।